अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेनली क्या होता है कि जैसे तुमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखे थे। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थे वो क्या बनाते थे? एटम के लिए होते थे। दे रिप्रेजेंट एटम्स, राइट? सो सिमिलर वे मॉलिक्यूल भी बनते हैं और उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है। तो तुम्हारे मॉलिक्यूल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। और जैसे मान लो हमारे पास O2 एक मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे और फिर O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक फंडा जो है वो यही। अब देखो पहले कैसे लिखा हुआ है। लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। चलो ये चीज है ना, ये चीज बताता हूँ मैं बोर्ड पे। इसके बाद देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दीज ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू ऑफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर्ट्ज रूल, पॉलीज रूल, जैसे वो रूल थे वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही रूल लगता है। ठीक है। द ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्ट होता है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। ये एक बेसिक थियरी पार्ट है। इसके बाद जो है हम लोग सब कुछ बोर्ड पे देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है। तो जब जैसे मेरा कोई भी एटम कंबाइन हो रहा है, दो एटम कंबाइन हो रहा है, लेट्स से ये न्यूक्लियस है और ये मेरा एटम, दो एटम कंबाइन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो दोनों का जो फील्ड है, मतलब इसका इसका अट्रैक्शन, इसका इसका अट्रैक्शन, इसका इसका रिपल्शन, इसका और इसका रिपल्शन, तो सारी चीजें जो हैं वो लगती है। ठीक है। तो बस ये बताना चाह रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम। तो वो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। बेसिकली उस पॉइंट का मतलब इतना ही। क्लियर है सभी को? देखो उसमें क्या होता है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तब क्या होता है कि उनका जो न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऑब्वियस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये मीन बस यही कर रहा है कि यहाँ पे मेरा अट्रैक्शन फोर्स मेरा वर्क कर रहा है अभी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, जब हम कंबाइन करते हैं पूरे। हाँ हाँ बोलिए। नहीं वैसे तो डिपेंड करता है वो तो। खैर हमने बॉन्डिंग वाले, डोमिनेटिंग पे डिपेंड करता है। दूर जो है वो अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पे डोमिनेटिंग होता है, जब एकदम पास आते हैं तो रिपल्शन फोर्स हो जाता है। तो वो तो खैर अलग अलग है, रेंज पे डिपेंड। हाँ, वीबीटी उसी तरीके का है। वीबीटी के टाइप का ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, अभी क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे दो ऑर्बिटल्स हैं।
तो ऑर्बिटल को हम मैं साई वन से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल लेट्स से साई टू, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा, इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। देखो साई हमने क्या समझाया था कि साई क्या है, एक वेव है, एक मेरा ये वेव, ठीक है। अच्छा ये जो वेव है, अब मैं यहाँ पे मान लो साई वन प्लस साई टू कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हूँ। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बता पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। हाँ बताता हूँ जैसे एक वेव ये है, ये प्लस होता है, ये माइनस, बस ये नीचे है तो माइनस हो गया, ऊपर है तो प्लस हो गया, ठीक है। तो दूसरा वेव जो है, दूसरा वेव भी इसी तरीके से जा रहा है। दूसरा वेव लेट्स से ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, लेट्स से साइड टू, और ब्लैक वाला मेरा क्या है, साइड। तो जब भी ऐसा होता है कि एक वेव दूसरी वेव के ऊपर इस तरीके से रहती है, तो क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाती है, दोनों मिक्स होके एक नई वेव बनाती है, दोनों मिक्स होके एक नई वेव बनाती है। प्रॉपर्टी मिक्स रहता है मतलब ऐसा, ये मतलब इन दोनों से मिलके थोड़ा बड़ा बन जाता है, एम्पलीट्यूड जो है बड़ा हो जाता है। ये है मेरा साई वन प्लस, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब हमारा बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम बोलते हैं बी एम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा, तुम साई वन प्लस साई टू का स्क्वायर कर, क्यों स्क्वायर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के लिए। तुम्हारा क्या हो जाएगा, साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर प्लस टू साई वन साई टू। देखो तुम्हें एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरी ऑर्बिटल का करता है, और हमारे पास एडिशनल जो है वो भी आ रहा है। ये एडिशनल क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेयर टू, किसके कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट ऐड हो रहा है, तो ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कंपेयर टू एटॉमिक। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, साई वन प्लस साई टू होता है, एक वेव दूसरी वेव पे बेसिकली ऐड हो जाती है, अगर वो इन फेज, इसे बोलते हैं हम इन फेज, इन फेज एक ही फेज में, जैसे ये ऐसे वाले फेज में वैसे ही दूसरा वाला भी ऐसे वाले फेज, ठीक है। इसका स्क्वायर देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, तो इसका स्क्वायर करने का मतलब ये है, वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग और नॉट। नाउ with the other case you will get a better idea. So let's say other case is psi 1 minus psi 2, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये होता है आउट फेज। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये वेव है, ठीक है, और मेरा दूसरा जो वेव है वो ऐसा,
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा अब इन दोनों का जब ये दोनों ऐड होंगी, ऐड होने के बाद क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो घट जाएगा, तो वो ऐसा कुछ होगा। ये मेरा साई 1 है, लेट्स से ये साई 2 है, ये है साई 1 माइनस। तो अब इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनता है उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी एंड ओ। ठीक है। अच्छा अभी इसमें क्या होता है, अब मैं साई 1 माइनस साई 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या हो रहा है, साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर माइनस 2 साई 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ईडी फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases compared to atomic, उनके कंपैरिजन में कम होता है। ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल तरीका है कि किस तरीके से जो है एक, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से बीएमओ बनता है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिससे एबीएमओ बनता है और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इसका बताता हूँ, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग जो है बेसिकली जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के साथ साथ भी ऐसे भी बनते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो हमने सिंपल सिंपल केस समझे थे, यहाँ पे क्या है, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है ये बॉन्ड बना सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग का मतलब है ये बॉन्ड नहीं बना सकते। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ। इन फेज का मतलब है कि एक ही फेज में, जैसे ऊपर है, दोनों वेव ऊपर ही थी, यहाँ पे एक वेव ऊपर थी एक वेव नीचे थी, तो वो आउट फेज था और ये इन फेज, फिजिक्स की लैंग्वेज। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ बोलो। हाँ नॉन बॉन्डिंग, बट यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग वाला केस होता नहीं, यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का खैर अलग कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए इन दोनों पे फोकस करो, नॉन बॉन्डिंग की बात हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साई तो तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। माइनस तो वो तो वेव है ना, वेव तो चाहे है तो इन फेज भी हो सकती है, आउट फेज भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है, दोनों कॉम्बिनेशन हमें लेने ही पड़ती है। नहीं नहीं, सेकंड किसी बॉन्ड नहीं बनेगा अभी, खैर इस पे और भी चीजें आएंगी, तो अभी इस बारे में और बात नहीं करेंगे। तुम्हें एक बार दोबारा थोड़ा पूरा जब हो जाएगा तब तुमको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक डन? कोई डाउट किसी को? हम्म।